नमस्कार दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके किस जानवर का भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाया है। तो देखिए, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है आईवीएफ टेक्निक यानी कि जो इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्निक है, इसका उपयोग करके कंगारू का एक एम्ब्रियो बनाया है, जिससे पूरा बॉडी कंगारू का डेवलप किया जा सकता है। देखिए, ये अध्ययन जो है ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया और इसे रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। और देखिए, ये उपलब्धि संकटग्रस्त मार्सुपियल यानी कि थैलीधारी प्रजातियों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और विलुप्ति के खतरे से बचने में सहायता हो सकता है इससे। तो याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्निक का उपयोग करके अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है कंगारू का एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो है विकसित किया था। अगला है कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है 38वें स्थान पर है। देखिए, भारत की मौजूदा रैंक 139 देशों में 38वीं है और 2030 तक भारत ने टारगेट किया है कि भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है दुनिया के शीर्ष 25 देशों में पहुंच जाएगा। तो अभी वर्तमान में याद रखिए कि विश्व बैंक ने अभी हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, जिसमें 139 देशों की सूची बनाई गई और इस सूची में भारत 38वें स्थान पर है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक यानी कि इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल किस आयकर अधिनियम की जगह लेगा। तो देखिए, जो नया वाला इनकम टैक्स बिल है, ये आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। देखिए, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में ये घोषणा की कि नया जो विधेयक है ये संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा और संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे वित्त स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास आगे की समीक्षा और चर्चा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद फाइनली ये बिल जो है कानून बन जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो नया इनकम टैक्स बिल यानी कि आयकर विधेयक है, ये किसकी जगह लेगा। तो ये आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। तो देखिए, ये आयोजन किया गया था नीति आयोग के द्वारा। देखिए, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और नीति आयोग ने अभी हाल ही में याद रखेगा 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और देखिए, ये कार्यक्रम नई दिल्ली में जो आपका सुषमा स्वराज भवन है वहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ के साथ साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और रक्षा मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस तिथि को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 7 फरवरी 2025। याद रखिएगा, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। देखिए, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, इसकी 75वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह 7 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और जो आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, इसकी 75वीं वर्षगांठ समारोह ने भारत की सांख्यिकी प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया और इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों पर जोर दिया।
छठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ? तो देखिए ये देश आपका है पाकिस्तान। याद रखिएगा पाकिस्तान जो है ये चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है। देखिए पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है कि ये जो है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो पाकिस्तान का है, इसने चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ चांग ए 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है, जो कि 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है, जो कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम है। वैसे तो चांद पहले का पाकिस्तान पहले कहता था कि हमारे झंडे में ही चांद है, हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमेडी वाली बात है कि पाकिस्तान चंद्रयान मिशन में शामिल हो रहा है चीन की। देखिए इस मिशन के तहत चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का स्वदेशी रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। सातवां है हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है? तो देखिए पनामा नाम का एक देश है छोटा सा, ये जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। और ये कदम पनामा की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना, देश में चीनी निवेश की समीक्षा करना शामिल है। देखिए पनामा ने 2017 में चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में शामिल होने का फैसला किया था। तब उसने ताइवान से संबंध तोड़कर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन अब ये चीन के साथ संबंध तोड़कर अमेरिका के साथ जाने वाला है। इसीलिए पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चीन का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इससे ये बाहर हो गया है। देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से चीन जो है पूरे दुनिया में सड़कों का जाल बिछा रहा है, लेकिन अब पनामा चूंकि इससे बाहर हो चुका है। आठवां प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक विशेष अभियान की शुरुआत की? देखिए शतावरी जो है एक औषधि होती है, आयुर्वेदिक औषधि कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो इसी के प्रचार प्रसार और इसके महत्वों को उजागर करने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक विशेष अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शतावरी के औषधि लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और इस पहल का उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव, जो कि स्वतंत्र प्रभार आयुष राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया था। और ये अभियान जो आपका है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ये अभियान जो है ये आंवला, मोरिंगा, गिलोय और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों को बढ़ावा देने वाली पूर्व की पहलों की सफलता के बाद किया गया है। तो याद रखेगा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक विशेष अभियान आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नवा है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। 7 से 11 फरवरी 2025 तक इस कार्यक्रम को होना है, यानी कि अभी ये कार्यक्रम चल ही रहा है। और आपको बता दें ये सम्मेलन जो है ये बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। और इस शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन होगा ये 8 तारीख को होगा, यानी कि कार्यक्रम तो 7 ही तारीख को स्टार्ट होगा, लेकिन इसका मेन उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। देखिए इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डीप सीक AI चैटबॉट लॉन्च किया था? तो देखिए डीप सीक AI चैटबॉट को चीन ने लॉन्च किया था, और इस पर अभी हाल ही में बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए चर्चा में है। देखिए चीन का जो AI चैटबॉट डीप सीक AI है हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इसे शुरू में चीन के ChatGPT के जवाब के रूप में देखा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये विभिन्न देशों के सरकारी नियामकों की कड़ी जांच के दायरे में आ गया। तो याद रखिएगा जो डीप सीक AI चैटबॉट है ये चीन ने लॉन्च किया था, इस पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।